नमस्कार बच्चों, हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह का अध्ययन कर रहे थे। ईदगाह कहानी का मुख्य पात्र या ईदगाह कहानी का जिसे हम नायक बोल सकते हैं, हामिद एक छोटा बालक है जिसके माता पिता का देहांत हो गया है। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक गांव में रहता है। वह ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए गांव के बड़े बुजुर्ग और बच्चों के साथ शहर आता है। तो वहाँ पर सारे बच्चे अपने अपने पैसों से कोई झूले झूलते हैं, कोई खिलौने लेते हैं, कोई मिठाइयाँ खाते हैं, लेकिन हामिद के पास कुल 3 ही पैसे हैं। वह उन 3 पैसों का उचित प्रयोग करना चाहता है, ऐसा उपयोग करना चाहता है जो वह कुछ काम आए। तो वह खिलौनों में, मिठाइयों में, इन सब में कमियां निकालता है अपने मन ही मन। यद्यपि उनकी इच्छा है मिठाई खाने की, उनकी इच्छा है खिलौनों को हाथ में लेने की, फिर भी उनमें कमियां निकाल करके अपने मन को समझाता है और उन 3 पैसों का ऐसा उपयोग करना चाहता है जो घर में काम आए, घर में कोई उपयोग की वस्तु आ जाए। तो वह देखता है कि उसकी दादी जब खाना बनाती है तो उसके तवे से रोटियां उतारते समय हाथ जल जाते हैं क्योंकि घर में चिमटा नहीं है। तो वह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदना चाहता है। अब चिमटा की दुकान आई तो सारे बच्चे आगे निकल गए क्योंकि उन्हें लोहे की वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हामिद ने वहाँ पर चिमटा देखा और उसकी कीमत पूछी कि ये कितने रुपए का है, कितने पैसे का है। तो उसने कहा कि ये 6 पैसे का है, दुकानदार ने बताया। अब हामिद के पास 3 पैसे, तो उसने चलते चलते कहा। अब चलते चलते क्यों कहा? क्योंकि हो सकता है दुकानदार उसे फटकार लगाए कि 6 पैसे का चिमटा तुम बड़े 3 पैसे में खरीदने आए हो। तो हामिद ने कहा कि 3 पैसे लोगे? तो उस दुकानदार ने उसे फटकारा नहीं, उसे बुलाया और बुला करके 3 पैसे में चिमटा दे दिया। अब हामिद वहाँ से चिमटे को अपने कंधे पर इस प्रकार रखा जैसे कोई सिपाही बंदूक रखता हो और अपने साथियों के पास चला आया। अब आगे पढ़ते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यानी हामिद के पास चिमटे को देखकर हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया है पगले? इसे क्या करेगा? यानी इसका क्या करेगा? हे तुम पागल हो, इस चिमटे को क्यों लेके आए हो? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएं बच्चों की। अब देखो, यहाँ पर हमने कहानी की शुरुआत में पढ़ा था कि ये बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। अब यहाँ पर बच्चे बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार, मोहसिन, हामिद, नूरे और सम्मी ये एक तरफ हैं और हामिद एक तरफ है। ये अपनी क्षमता के अनुसार अपने अपने पक्ष में तर्क देते हैं। जैसे हामिद चिमटे के पक्ष में तर्क देगा कि चिमटा किस प्रकार उपयोगी है, क्या क्या कर सकता है। और जो बच्चे हैं जिन्होंने खिलौने खरीदे हैं वे अपने अपने खिलौनों के पक्ष में तर्क वितर्क करते हैं यहाँ पर। तो हामिद ने कहा कि चिमटे को ज़मीन पर पटक दिया। अब बोलो, तुम अपनी बिस्ती है उसको ज़मीन पर पटक के दिखाओ। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? ये तो खिलौने से खेल रहे हैं कि यह कोई खिलौना थोड़ी है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे की तरह काम में ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। अब देखो, अपने चिमटे के पक्ष में हामिद ने क्या क्या तर्क दिए। यहाँ पर यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। तो ये कहा कि ये कंधे पर रखो तो ये बंदूक हो जाती है, कंधे पर रखो तो बंदूक जाती है, हाथ में लेने तो फकीरों का चिमटा जाता है और मजीरे की तरह बजा भी सकते हैं। और यह है, तुम्हारे जो खिलौने हैं उन पर एक जमा दूं, एक लगा दूं तो ये सारे खिलौनों की जान भी निकाल सकता है। तो हामिद ने अपने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करते हुए ये तर्क दिए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते।
देखो, बाल भी बांका नहीं कर सकते, मुहावरा फिर आ गया है। इसमें मुहावरेदार भाषा का प्रयोग बहुत किया है। तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, बाल बांका नहीं मतलब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। कि तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का कुछ भी बुरा नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा, ये बात हामिद ने कहा। सम्मी ने खंजरी ली थी, बजाने की होती है खंजरी। प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? अब चिमटे की दाग जमनी शुरू हो गई। 2 आने की है, तो उसने कहा कि मेरी खंजरी से बदल लो, तुम मेरी खंजरी ले लो और चिमटा मुझे दे दो, ये 2 आने की खंजरी है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, यानी उसे कोई मतलब नहीं था, उसे उपेक्षा करते हुए देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारे खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चमड़े की बनी होती है खंजरी, छोटी ढोल की टाइप, डफली टाइप बोलते हैं, डफली। तो इस प्रकार की खंजरी होती है। तो उसने खंजरी की और देखते हुए कहा कि मेरा चिमटा चाहे तो 1 मिनट में तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डालेगा। एक चमड़े की सिर्फ झिल्ली लगी है और थोड़ा बोलने लगी है, थोड़ा सा पानी गिर जाएगा तो भी ये खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरा चिमटा आग में, पानी में और तूफान में बराबर खड़ा रहता है। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। मोहित करना मतलब आकर्षित कर लिया, खींच लिया अपनी ओर सबको मन। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं? यानी सब ने पहले खिलौने वो झूले झूलने में लगा दिए, फिर मिठाई खरीदने में, खिलौने खरीदने में सारे पैसे खर्च कर दिए। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक। अब दूसरे बच्चे सोच रहे मन में, बड़ा हामिद है बड़ा चालाक है, हम तो मिट्टी के खिलौने खरीदने में, मिठाई खरीदने में सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन हामिद चालाक है, इसने देखो लोहे का एक चिमटा खरीदा है और अपने पैसों का कितना सदुपयोग इसने किया है। इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। वो हामिद के लिए कहते हैं कि ये बदमाश है, चालाक है, अपने पैसे बचा रखे। अपने पैसे तो सारे खर्च हो गए झूलों में, मिठाइयों में, खिलौनों में, लेकिन इसने पैसे बचा के रखे और उससे चिमटा खरीदा। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। शास्त्रार्थ बोलते हैं जैसे शास्त्र की बातें होती हैं, ज्ञान की बातें होती हैं, लेकिन यहाँ पर चिमटे के पक्ष और विपक्ष में बातें हो रही हैं। सम्मी तो विधर्मी हो गया। विधर्मी होने का मतलब है कि वह हामिद के पक्ष में हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, यानी हामिद के पक्ष में हो गया। उसने तो कहा ना, तुम मेरी खंजरी ले लो और ये चिमटा मुझे दे दो, तो वह तो विधर्मी हो गया। लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से, उसके प्रारों से, उसकी बातों से आतंकित हो उठे हैं। यानी हामिद की बातों का उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। उसके पास न्याय का बल है और नीति का, यानी उसने पास न्याय और नीति का बल है, नीति की शक्ति है, क्योंकि उसने जो चिमटा खरीदा है उसका घर में उपयोग है, सदुपयोग है। जबकि दूसरे बच्चों ने जो मिठाई खरीदी है या जो खिलौने खरीदे हैं उनका घर में कोई उपयोग नहीं हो सकता। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, यानी मिट्टी के खिलौने हैं और दूसरी ओर लोहा है, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है, यानी इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऐसा लोहा है। वह अजय है, यानी पराजित नहीं हो सकता, घातक है, दूसरों पर वार करने वाला घातक। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएं। देखो फिर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, छक्के छूट जाना यानी डरना, भाग जाना। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाएं, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद
लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। रुस्तम हिंद है भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान। तो यहाँ पर चिमटे को किसकी उपाधि दी है? रुस्तम हिंद की उपाधि दी है कि बस लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाले लेगा। मोहसिन ने एडी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। अब हामिद ने अपने खिलौने बिस्ती के पक्ष में एक तर्क दिया कि ठीक है तुम्हारा चिमटा है लेकिन ये पानी थोड़ी भर सकता है, पानी तो बिस्ती ही भरता है। उसके बाद चमड़े की एक मशक होती है, उस मशक में डाल करके पानी लेके आता है। तो हामिद ने उसका क्या जवाब दिया, अरे कि तुम्हारे बिस्ती को एक डांट लगाएगा ना तो दौड़ा हुआ और पानी लेकर के मेरे गेट पे आ जाएगा। मोहसिन परास्त हो गया, अब उसका क्या जवाब दे। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई। कुमुक से बोलते हैं सेना की टुकड़ी को बोलते हैं। तो यहाँ पर सेना के लिए सहायता पहुंचाई, नई सेना पहुंचाई, मतलब महमूद ने कोई नई बात बताई अपना रोब जमाने के लिए, उस चिमटे की बुराई करने के लिए नई बातें पहुंचाई। क्या पहुंचाई? अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। अब मोहसिन ने वकील साहब का जो खिलौना लिया था तो उसने कहा कि अगर ये पकड़ा जाए, पुलिस इसे पकड़ लेगी तो अदालत में ये बंधा हुआ फिरेगा और वकील साहब के ही पैर पड़ना पड़ेगा और वकील साहब ही इसकी जमानतें करवा सकते हैं, उसे जेल से छुटवा सकते हैं। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब नहीं दे सका। अब उसको बता नहीं सका कि ये क्या करे, इसका जवाब उसके पास नहीं था। बिस्ती का था, उसने कहा कि बिस्ती पानी नहीं ले आएगा, तो कहा ये डांट लगाएगा, लेकिन इसका कोई जवाब उसे नहीं मिला। उसने पूछा हमें पकड़ने कौन आएगा? उसने कहा कि हमें पकड़ने ही कौन आएगा, कर लो क्या करोगे। नूरे ने अकड़कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला, कि जो नूरे ने सिपाही लिया था जिसके कंधे पर बंदूक थी, सिर पर लाल पगड़ी थी, कि ये सिपाही है बंदूक वाला, ये है पकड़ने आएगा। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे हम बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। तो उसने कहा कि हमें पकड़ेगा कौन? तो सिपाही, चलो सिपाही पकड़ेंगे, चलो कुश्ती कराओ सिपाही की चिमटे की, कौन जीतता है। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, एक नई बात सूझी कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। अब चिमटे का तो उपयोग होता है चूल्हे में, तो चूल्हे में जाएगा, रोटियां सेकेगा, तो कहा कि तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। लाजवाब मतलब कि इस बात का उसके पास कोई उत्तर नहीं होगा, लेकिन ये बात नहीं हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील सिपाही और बिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तम हिंद ही कर सकता है। अब उसने जवाब दिया क्या, कि आग में तो बहादुर ही कूदते हैं, कि जो बहादुर होते हैं, जो वीर होते हैं, वे ही आग में कूदते हैं, मुसीबत का सामना करते हैं। तो इसलिए ये वीर है, बहादुर है। महमूद ने एक जोड़ लगाया, यानी फिर से एक बात कही, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। बावर्ची खाना मतलब रसोई, कि वकील साहब तो कुर्सी पर लगा करके उस पर बैठते हैं, आगे मेज होती है, लेकिन तुम्हारा चिमटा तो ज़मीन पर है, मिट्टी पर है, रसोई में मिट्टी पर गिरा रहेगा, ज़मीन में गिरा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। सजीव करना मतलब उनमें भी नई जान आ गई, नया उत्साह का संचार हो गया, क्योंकि उनके तर्कों को तो हामिद ने खारिज कर दिया था अपनी नई बातों से। कितने ठिकाने की बात कही है, कितनी सही बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने रसोई में पड़े रहने के सिवाय और कर ही क्या सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा। फड़कता हुआ मतलब एकदम सटीक,
उचित जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, थोड़ी गड़बड़ करनी शुरू की। एकदम सही उत्तर नहीं दिया तो थोड़े उल्टी बहस करनी शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा, जबकि चिमटा का काम तो रसोई में ही है। तो उसने कहा, लेकिन उसने थोड़ा धांधली मतलब उल्टी बात शुरू की कि मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, क्योंकि बात तो उल्टी थी। चिमटे का काम तो रसोई में होता है, लेकिन उसने कहा कि रसोई में नहीं रहेगा, और तुम्हारा जो वकील साहब कुर्सी मेज लगा बैठेंगे, उस कुर्सी मेज को जमीन पर पटक देगा और वहाँ जाकर बैठ जाएगा। खासी गाली गलौज थी, यानी आपस में तू मैं होने लगे। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई, ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देलचा कनकोवा किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। देखो, कनकोवा बोलते हैं पतंग को, और देलचा मतलब कि कोई सस्ता पतंग, यानी कोई छोटी पतंग या सस्ती पतंग, कोई चार आने वाले गंडे वाले मतलब चार आने वाले पतंग को काट गया हो, यानी कोई सस्ती पतंग कोई अच्छी महंगी पतंग को काट गया हो। इस प्रकार की बातें हुई, क्योंकि वे जो कह रहे थे बातें, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उनको हामिद ने तर्कों से चुप करा दिया, अपने तर्कों से। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। मैदान मारने का मतलब है विजय प्राप्त कर ली, बाजी मार लिया, मुहावरा है, देखो ये भी मैदान मार लेना, बाजी प्राप्त कर ली। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, यानी भारत का सर्वश्रेष्ठ पहलवान है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती थी। तो ये सब उनकी विजय पर, हामिद की विजय के पक्ष में हो गए। हाँ, ये मान लिया कि चिमटा तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बड़ा अच्छा खिलौना कोई बच्चों के लिए हो ही नहीं सकता। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार, आदर सत्कार मिलना चाहिए, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई अच्छी चीज़ न ले सके। सबने पैसे तो खर्च किए, लेकिन कोई काम की अच्छी चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। देखो, फिर मुहावरा आ गया, रंग जमाना मतलब प्रभाव जमा लेना। तो हामिद ने 3 पैसे में ही रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। चलो, आज इतना ही पढ़ेंगे। आज में देख लिया है कि हामिद ने अपना चिमटा खरीदा, और चिमटे के पक्ष और विपक्ष में बच्चों ने खूब तर्क वितर्क किए। अंत में हामिद के चिमटे का प्रभाव जम गया, रंग जम गया। सभी यही बच्चे ये सोचने लगे कि हम चिमटा ही सर्वश्रेष्ठ खिलौना है। आगे की कहानी का अध्ययन हमें कल करेंगे। धन्यवाद।